जुनैद अकबर के 2 ओहदों पर पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अफगान पनाह गजीनों से बदसलूकी के इल्जामात बेबुनियाद हैं, पाकिस्तान। भारत को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के हक में बड़ा ऐलान। अफगानिस्तान शदीद माली और इक्तिसादी बुहरान का शिकार। मुस्लिम लीग नून की हिमायत में इजाफा, सियासी सर्वे 2024 से 2025, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ जंग शुरू करने का जिम्मेदार यूक्रेन को करार दे दिया। प्रॉपर्टी टाइकून का घेराव जारी, नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ गोल्फ सिटी रिफर दायर कर दिया। हम तुम्हारी तरह घटिया नहीं, भारतीय झंडे तनाजों पर पाकिस्तान का रद्दअमल वायरल। 400 जुबानों पर उबूर रखने वाला 19 साला मुस्लिम नौजवान। लंदन ने मेरा की एंट्री पर पाबंदी क्यों लगाई, बहन ने हकीकत बता दी। बांग्लादेश वापस आकर बदला लूंगी, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को धमकी। सवाबी जलसे की कामयाबी के गलत दावे किए गए, किया मैं बेवकूफ हूँ। जुनैद अकबर। अब मुख्तसर तफसील। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा, जुनैद अकबर की कारकर्दगी जेर निगरानी, मुखालिफ धड़े मुतहर्रिक। पीटीआई के सवाबी और यूथ ग्रुप ने जुनैद अकबर को बेटूर सूबाई सदर कबूल नहीं किया, जबकि उनका बेटूर चेयरमैन भी एयर कंडीशनिंग ओहदा भी पार्टी में मुतनाज़े बनता जा रहा है। पार्टी क़यादत ने उनकी कारकर्दगी पर गहरी नजर रख ली है और किसी कमजोरी की सूरत में मुखालिफ धड़े मुतहर्रिक होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान, अफगान पनाह गजीनों से बदसलूकी के इल्जामात मुस्तरद। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने अफगान नाजिम अलामूर के दवों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को इज्जत व एहतराम से रखा और वसाइल की कमी के बावजूद तालीम व सेहत की सहूलियात फराहम की। तर्जुमान का कहना था कि गैर कानूनी अफराद की वापसी का मंसूबा 2023 में शुरू हुआ और अफगान हुकाम से मुसलसल राब्ता जारी है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स तस्लीम कर लिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तान की प्रोडक्ट के टूर पर बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया, जबकि यूरोपीय मार्केट से भी उसी तरह के फैसले की तवक्को है। भारत के दावे तारीखी शवाहिद और तिजारती हक़ाइक़ की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए। पाकिस्तान की बासमती चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुंच चुकी हैं, जबकि आलमी मार्केट में पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है। सियासी सर्वे 2024 से 2025, पीटीआई की मकबूलियत में कमी, नून लीग की हिमायत में इजाफा। ताज़ा सियासी सर्वे के मुताबिक पीटीआई अब भी मकबूल तरीन जमात है, लेकिन इसकी हिमायत 51.71% से कम होकर 43.37% रह गई। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत 13.40% से बढ़कर 24.10% हो गई, जबकि पीपल्स पार्टी की हिमायत मुस्तहकम रही और जमात इस्लामी की मकबूलियत 2.59% से 4.82% तक पहुँच गई। 47% नौजवानों ने नून लीग और 46% ने पीटीआई को मुल्की तरक्की में अहम करार दिया। 21% जायद नौजवानों ने पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में गामजन करार दिया, जबकि हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन अफराद का तनासुब 10% से बढ़कर 27% हो गया। ट्रंप ने यूक्रेन को जंग का जिम्मेदार करार दे दिया, कबल अज़ वक्त अमन मुआहिदे का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर जंग शुरू करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये तनाज़ो पहले ही खत्म किया जा सकता था। इनका ये बयान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के इस शिकवे के बाद आया कि सऊदी अरब में होने वाले अमन मुज़ाकरात में उनके मलिक को मदऊ नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा कि वो जंग खत्म करने की सलाहियत रखते हैं और रूस मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी जानिब नेटो ममालिक ट्रंप की हिकमत अमली से मुहतात हैं, जबकि ज़ेलेंस्की का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन के बगैर अमन मुआहदा मुमकिन नहीं। मलिक रियाज के खिलाफ नैब का घेरा तंग, गोल्फ सिटी रिफर दायर। नैब ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में नींव मरी गोल्फ सिटी रिफर दायर कर दिया, जिसमें 4,500 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम है। रिफर में महकमा माल के 28 अफसरान भी नामजद हैं। नैब का कहना है कि जमीन को बहरिया टाउन के मंसूबे में शामिल करने के शवाहिद मौजूद हैं। कबल अज़ीं कराची में भी मलिक रियाज और 33 मुल्जिमान के खिलाफ नैब रिफर दायर किया जा चुका है, जबकि उनके खिलाफ मजीद मुकदमात की तहकीकात जारी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, भारतीय मीडिया के दबाव पर पाकिस्तान ने भारतीय झंडा लगा दिया। भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स के एहतजाज पर पाकिस्तान ने नेशनल स्टेडियम कराची में भारत का झंडा लगा दिया। पहले भारतीय झंडा न होने पर भारतीय सहाफियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। पाकिस्तानी सहाफी ने झंडे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हमारे दिल बड़े हैं, आपकी तरह घटिया नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी, जबकि पाक भारत टाकरा फरवरी 23 को होगा। 19 साला महमूद अकरम 400 जुबानों के माहिर और कई डिग्रियों के तालिब इल्म।
भारत के 19 साला महमूद अकरम ने 400 जुबानों पर उबूर हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। 8 साल की उम्र में कसीर लिसानी टाइपिस्ट का आलमी रिकॉर्ड बनाया और 12 साल में जर्मन माहिरीन को मुतासिर किया। रिवायती स्कूलों से आगे बढ़कर इसराइल में ऑनलाइन तालीम हासिल की और 14 साल की उम्र में जुबानों के उस्ताद बन गए। अब चुनाई और बरतानिया की यूनिवर्सिटियों से बैक वक्त कई डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को धमकी, बांग्लादेश वापस आकर बदला लूंगी। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश वापस आकर मारे गए पुलिस अहलकारों के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। वीडियो कॉल में पुलिस अफसरान की बीवाओं से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को माफिया सरगना करार दिया और इंसाफ दिलाने का अज़्म जाहिर किया। शेख हसीना ने कहा कि अबूरी हुकूमत ने दहशतगर्दों को खली छूट दे रखी है और इन्हें इक़्तिदार से हटाने की साजिश की गई। दूसरी जानिब मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत से शेख हसीना की हवालगी अव्वलीन तरजीह है। जुनैद अकबर की मुबैना ऑडियो लीक, किया मैं बेवकूफ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें इन्होंने सवाबी जलसे की कामयाबी के गलत दवों पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पार्टी के 90% ओहदेदारों ने जलसे में शरका की तादाद से मुताल्लिक गलत मालूमात दी और बाज ने तो इस्लामाबाद के वीडियोस भेजकर गुमराह करने की कोशिश की। जुनैद अकबर ने कहा कि पार्टी में ग्रुप बंदी हो चुकी है और वो किसी गलत शख्स की हिमायत नहीं करेंगे। अगर शफाफियत न आई तो वो क़यादत का हिस्सा नहीं रहेंगे।